क्रिएटिन वे प्रोटीन के बाद यूज होने वाला फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सप्लीमेंट है, जिस पर 300 से ज़्यादा रिसर्चेस हो चुकी हैं, पर फिर भी इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं। तो हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। और मैं आ गया हूँ एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, जो कि होने वाला क्रिएटिन के ऊपर। अगर आप भी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आए हैं कि क्रिएटिन क्या होता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या हमें इसे लेना चाहिए या हमें इसे नहीं लेना चाहिए, तो आज के वीडियो में मैं ये सारे क्वेश्चंस कवर करूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन क्रिएटिन को लेके ये आता है कि आखिर ये होता क्या है। तो क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है और ये आपके मसल सेल्स के अंदर स्टोर होता है। साथ साथ आपके जो लीवर, किडनी, पैनक्रियास और ब्रेन है उसमें भी ये पाया जाता है। तो 95% ऑफ जो क्रिएटिन है ये आपके मसल्स के अंदर स्टोर होता है फॉस्फोक्रिएटिन के रूप में, और 5% आपके ब्रेन, किडनी, लीवर और पैनक्रियास में पाया जाता है। तो क्रिएटिन जो है ये नॉन वेजिटेरियन फूड्स में भी पाया जाता है, जैसे कि आपके मीट, फिश और एक्सेट्रा। क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो क्रिएटिन है ये बॉडी के अंदर फंक्शन कैसे करता है। तो ये जो क्रिएटिन होता है ये आपके एटीपीज का प्रोडक्शन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ा देता है। एटीपीज मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये वो एनर्जी का फॉर्म होता है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है जिम में, जब आप हैवी लिफ्ट्स या हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स कर रहे होते हैं। तो ये जो एटीपी होता है मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसमें 3 फॉस्फेट्स पाए जाते हैं, और जब आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये एटीपी ब्रेक डाउन होता है एडीपी में। एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, मतलब अब फॉस्फेट के 2 पार्ट बचे हैं और जो तीसरा पार्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इसका मतलब ज़्यादा क्रिएटिन जब आपकी बॉडी में रहता है तो वो ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करता है, जिससे आपकी जो एनर्जी रहती है, एनर्जी के जो लेवल्स रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये क्रिएटिन का एक मेन फंक्शन है आपकी बॉडी के अंदर। तो आप बात करते हैं क्रिएटिन के एडवांटेजेस की। जब आप क्रिएटिन को अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी सबसे पहला जो मेन एडवांटेज होता है वो आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। मतलब फॉर एग्जांपल जब आप डेड लिफ्ट या स्क्वाट्स या बेंच प्रेस में 100 kgs के 4 सेट्स परफॉर्म कर पा रहे थे, तो जब आप क्रिएटिन को वीकली लेते हैं तो 1 महीने या 4 वीक्स के बाद जब आप उसका रिजल्ट देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जब आप जो डेड लिफ्ट्स या स्क्वाट्स या बेंच प्रेस 100 kgs से 4 सेट्स कर रहे थे, पर क्रिएटिन के कारण अब आप उसके 6 या 8 रेपिटेशंस इजीली कर लेंगे। तो होता यह है कि जो क्रिएटिन है ये आपकी एटीपीज का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, तो जिससे आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। तो सेकेंड एडवांटेज क्रिएटिन का एज अ सप्लीमेंट लेने का ये होता है कि क्रिएटिन आपकी मसल्स को ग्रो करता है। मतलब ये आपकी मसल्स की थिकनेस और साथ साथ जो ओवरऑल वॉल्यूम रहता है मसल्स का, मतलब उसका साइज इंक्रीज करता है। तो उसके पीछे का साइंस ये है कि जो क्रिएटिन जो आपकी मसल्स के अंदर स्टोर होता है ये वाटर को रिटेन करके रखता है, मतलब वाटर को स्टोर करके रखता है और आपकी मसल्स की जो वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी है उसे इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण जो आपकी मसल्स है वो आपको थोड़ी फूली हुई, मतलब थोड़ी बड़ी दिखती है। तो ये एक शॉर्ट टर्म एडवांटेज है। इसका एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज ये है कि जैसे कि आपको पता है कि क्रिएटिन को कंज्यूम करने से, एज अ सप्लीमेंट यूज़ करने से आपका जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। तो जब आप स्ट्रेंथ इंक्रीज होने के साथ साथ जब आप उसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं तो आते हैं कि आपकी मसल्स जो है वो इजीली हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स कर पा रही है, जिसके कारण जो आपकी मसल्स है उसकी सिग्निफिकेंट ग्रोथ भी होती है। तो लॉन्ग टर्म में भी ये आपकी मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। एडवांटेज क्रिएटिन का यह है कि स्टडीज में ये प्रूफ हुआ है कि जो पर्सन क्रिएटिन लेते हैं उनकी जो ब्रेन की कंडीशनिंग और पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब आपकी जो ब्रेन की फोकस और इमेजिन करने की क्षमता है, जो पावर है, वो भी इंक्रीज होती है। करते हैं आप क्रिएटिन का कौन सा फॉर्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे क्रिएटिन के फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कि क्रिएटिन नाइट्रेट, क्रिएटिन HCl, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन माइक्रोनाइज और एक्सेट्रा। पर जो सबसे बेस्ट फॉर्म देखा गया है क्रिएटिन का वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। वो इसलिए क्योंकि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है और साथ साथ ही मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है और ये चीप भी पड़ता है बाकी सभी क्रिएटिन से। तो अगर आप मेरी माने तो आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को ट्राई करिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमने क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लिए तो लिया, बट हमें इसे कैसे कंज्यूम करना है, क्या सही तरीका है हमें क्रिएटिन को लेने का।
तो जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स या पावर लिफ्टर्स हैं या जो कंपनीज है क्रिएटिन को बनाने वाली, उन्होंने क्रिएटिन को कंज्यूम करने के 2 फेज़ बताए, एक लोडिंग फेज़ और एक नॉर्मल फेज़। सब चीज़ों से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपकी मसल्स है उसके जो क्रिएटिन स्टोर्स है, मतलब क्रिएटिन लेने की लिमिट है, उसे जब वो पूरा हो जाता है तो उस टर्म को हम क्रिएटिन सैचुरेशन या मसल सैचुरेशन कहते हैं। तो मसल सैचुरेशन के लिए जो लोडिंग फेज़ है और नॉर्मल फेज़ है, उन दोनों का यूज़ किया जाता है। तो होता ही है कि जो लोडिंग फेज़ है उसमें आप मसल सैचुरेशन को जल्दी करने के लिए आप पूरे वीक जो क्रिएटिन का जो कंज्यूम है उसे आप 20 ग्राम्स लेते हैं, मतलब आप हर दिन 20 ग्राम्स लेंगे पूरे वीक के लिए। तो उससे होगा ये कि आपकी जो मसल सैचुरेशन है, मतलब जो क्रिएटिन के स्टोर्स हैं, वो जल्दी फिलअप हो जाएंगे और आपको जो रिजल्ट्स हैं क्रिएटिन के वो जल्दी दिखने लगेंगे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फेज़। और जो नॉर्मल फेज़ है उसमें जो मसल सैचुरेशन है वो थोड़ा सा लेट होता है, मतलब हम हर दिन 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन लेते हैं और उसका जो मसल सैचुरेशन जो लिमिट है मसल्स की क्रिएटिन के साथ सैचुरेट करने की, वो आपको 4-5 वीक्स के बाद या 1 महीने के बाद दिखती है। तो आप दोनों फेजेस में से कोई सा भी फेज यूज़ कर सकते हैं। आप लोडिंग फेज भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल फेज भी यूज़ कर सकते हैं। बस दिक्कत ये होगी कि लोडिंग फेज में आपको रिजल्ट थोड़े जल्दी मिलेंगे और जो नॉर्मल फेज है उसमें थोड़े से लेट मिलेंगे, पर मिलेंगे ज़रूर। पर अगर आप मेरी पर्सनली माने तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्मल फेज की तरफ जाएं और उसे पहले यूज़ करके देखें। बात करते हैं क्रिएटिन के डिसएडवांटेजेस, साइड इफेक्ट या सो कॉल्ड मिथ्स के। तो सबसे पहला मिथ क्रिएटिन के साथ ये आता है कि क्या ये आपके लीवर और किडनी को डैमेज करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी स्टडी ने आज तक प्रूफ नहीं किया कि क्रिएटिन को लेने के कारण आपके जो लीवर और किडनी है उसे डैमेज होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ है। अगला मिथ ये आता है कि क्या हमें क्रिएटिन की साइकिल करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको क्रिएटिन की साइकिल करनी चाहिए। क्रिएटिन साइकिल में बहुत सारे लोग जो करते हैं होता यह है कि वो 1 महीने क्रिएटिन लेते हैं, फिर 15 दिन रुक जाते हैं, या वो 2 महीने क्रिएटिन लेते हैं, 1 महीने रुक जाते हैं, और वो बहुत सारे तरीके की साइकिल चलाते हैं क्रिएटिन को लेके। पर पर्सनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिल्कुल भी साइकिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्रिएटिन को अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो नेचुरल सब्सटेंस है यार, वो आपको सिर्फ ATPs का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है और कुछ नहीं। तो आपको साइकिल करने से बचना चाहिए और आप क्रिएटिन को नॉर्मली अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगला मिथ ये आता है कि क्या क्रिएटिन स्टेरॉइड्स है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिएटिन और स्टेरॉइड्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनका एक दूसरे से बिल्कुल भी कोई भी रिलेशन नहीं है। क्रिएटिन ऑल नेचुरल है और ये आर्टिफिशियली चीज़ों से बहुत दूर है। तो आप स्टेरॉइड्स को क्रिएटिन से कंपेयर कभी मत करिए। नेचुरल सब्सटेंस है क्रिएटिन और ये बिल्कुल सेफ है। तो अब बात आती है कि क्रिएटिन का यूज़ कौन कौन कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्रिएटिन का यूज़ कोई भी कर सकता है, बस उन लोगों को छोड़ के जो पेशेंट है लीवर या किडनी के। अगर आप उनमें से नहीं हैं तो आप क्रिएटिन का यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, ये बिल्कुल 100% सेफ है और सबसे अच्छा सप्लीमेंट है आपकी मसल्स को ग्रो करने में, साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में। आज का वीडियो, आई होप आपको आज के वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। मैंने क्रिएटिन के सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था क्रिएटिन की वीडियो बनाने की, पर फाइनली ये वीडियो आ गया है। तो अगर आपको स्टिल भी कोई भी क्वेश्चन है क्रिएटिन को लेके तो आप मुझे कमेंट करिए या मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज करिए, मैं सभी के आंसर देता हूँ। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आई होप कि ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो। तो खुश रहिए, सेफ रहिए और स्टे फिट।